देखिए ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, इसमें जो परीक्षण आवेश है इसका जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, इसका स्पीड नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका आवेश है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, इस आवेश को बी से ए तक लाने में क्या होना चाहिए, इसको आप स्लोली लाएंगे। जो चार्ज है, जो परीक्षण आवेश को बी से ए तक क्या करना है, स्लोली लाना है, जिससे क्या है इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े। ठीक है, इसको उतार लिया आप लोग। ठीक है, विभवांतर क्या हो गया, समझ में आ गया। विभवांतर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अपॉन क्या हो गया, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं ये कौन सा राशि होता है। ठीक है, और इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अभी क्या हम लोग पढ़े थे, डेल्टा V बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, जिसको हम दिखाए थे कि ये क्या है, बाह्य बल के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, उसके बाद ये क्या था आपका, ये था विभवांतर, ये आपका विभवांतर। ठीक है, अब इसका मात्रक पूछेगा। देखिए विभवांतर को एसआई यूनिट जो विभव का होता है या विभवांतर का होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई मात्रक विभवांतर क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हिंदी में से क्या कहेंगे बताइए, हिंदी में कहेंगे विभवांतर का एसआई मात्रक, क्या लिखे, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हिंदी में क्या कर रहे हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे किससे आप दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। क्लियर है, मतलब विभवांतर को आप किससे दिखा सकते हैं, V से दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर है आपका, तो इसको किससे दिखाए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है डेल्टा V जो लिखे हैं। ठीक है, डेल्टा V जो लिखे हैं, इसको ऐसे कीजिए, डेल्टा V बराबर क्या लिखे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्या है, Q नॉट है। अब देखिए कार्य जो किस में मेजर करते हैं, आप बताइए, कार्य जो किस में मेजर करते हैं, जूल में। किस में मेजर करते हैं, जूल में। इसे हिंदी में से दिखाते हैं, जूल में। ठीक है, आवेश को किस में मेजर करते हैं, जिसको चार्ज बोलते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। ठीक है, इसको C से दिखाते हैं। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं हम, C से। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं, C से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कूलाम बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। तो आपका ये हो गया और इसका मात्रक हो गया। इसको किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, V से। इसको यहाँ सूचित कर दिए V से। ये हो गया आपका विभवांतर हो गया। ठीक है, अब पूछेगा ये कौन सा राशि होता है, पूछेगा ये कौन सा राशि होता है। ठीक है,
पूछा कि विभवांतर कौन सा राशि होता है। विभवांतर एक अदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलर क्वांटिटी। विभवांतर एक अदिश राशि होती है। क्या होती है विभवांतर बताइए? एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या? इसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई दिशा नहीं होगी। क्लियर है? तो आप लोग लिखिए जल्दी से फटाफट, क्या होता है? विभवांतर एक अदिश राशि होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसका आता है कि बीमीय सूत्र क्या होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा पूछेगा। इसका बीमीय सूत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या बताइए? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन बजाइए। डेल्टा भी बराबर क्या था? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट था, यही था। तो हम लोग जानते हैं कार्य, ये क्या है आपका? कार्य है। ये क्या है आपका? आवेश है। और ये क्या है? विभवांतर है। ठीक है, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2 होता है। ये विमीय सूत्र हो गया। उसके बाद आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इस पे पावर कितना है? 1 है। टी के पर पावर कितना? 1 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? a का पावर -1 हो जाएगा, टी का पावर -1 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा आपका? m आ जाएगा। ठीक है, l का स्क्वायर आ जाएगा, t ये के पावर क्या है? 1 है। ये ऊपर गया तो -1, तो t का पावर कितना हो गया? -3। और ये a का पावर क्या हो गया? -1। ये क्या निकल गया आपका? विभवांतर का विमीय सूत्र निकल गया। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। इसको आप लोग फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले हम लोग विद्युत विभव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव किसी भी या विद्युत विभव किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या कर रहे हैं? विद्युत विभव किसी एक बिंदु के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट या विद्युत विभव किसी एक बिंदु पर, जो लिखना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये कैसे निकालेंगे? चलिए इससे पहले एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, एजम्पशन पहले चलिए एक दिखाते हैं। आप लोग को इससे पहले भी समझा चुके थे कि ये पॉइंट क्या है आपका? B है और ये क्या है? A। ठीक है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश को रखें। ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ से इस B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल
एजेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कैसे निकाले थे? VA माइनस VB वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य अपॉन Q0। कहा जाता है कि ये जो बिंदु B है, अगर ये अनंत पे हो, बिंदु B कहाँ हो? अनंत पे हो। क्या कह रहे हैं हम? देखिए, इससे पहले ये डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, विद्युत विभव किसी एक बिंदु के लिए निकालना है। ठीक है, मान लीजिए A पर निकालना है, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, ये जो परीक्षण आवेश है, ये जो Q0 है, इसको मान लीजिए कहाँ पे है? ये इनफाइनाइट पे है। ये कहाँ है? B बिंदु कहाँ है? इनफाइनाइट, मतलब अनंत पे। ये B बिंदु कहाँ है? आपका अनंत पे है। तो आप लोग स्टार देके एक पॉइंट लिखेंगे, विद्युत विभव किसी भी इनफाइनाइट पोजीशन के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? विद्युत विभव अनंत के लिए क्या अज्यूम किया जाता है? शून्य माना जाता है। विद्युत विभव अनंत पर शून्य माना जाता है। मतलब क्या? इसलिए V इनफाइनाइट क्या हो गया? 0 हो गया। V इनफाइनाइट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये बिंदु कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ का विभव निकालना है। ठीक है, तो अगर ये बिंदु अनंत पे है, B बिंदु जो परीक्षण आवेश क्या है? अनंत पर है। परीक्षण आवेश कहाँ है? विद्युत विभव अनंत पर शून्य होता है। ये परीक्षण आवेश कहाँ है? अनंत पर है। अनंत पे विभव क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, क्या हो गया? VA, VB कितना है? VB क्या है? इनफाइनाइट पे है। ठीक है, इनफाइनाइट पे विभव क्या होता है? शून्य होता है, तो यहाँ शून्य लिखे। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। इस कहाँ से कहाँ किया गया कार्य? इनफाइनाइट से A तक लाने में। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से A तक लाने में। ठीक है, और डिवाइड किससे कर दिए? Q0 से। अब आपका जो आएगा निकल के आएगा, VA बराबर क्या हो गया? W एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0। ये क्या हो गया आपका? बिंदु A के लिए विभव निकल गया। ठीक है, तो अब आपका डिफिनेशन यहाँ से क्लियर होगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव कहते हैं कि जब किसी भी परीक्षण आवेश को, सुनिए डिफिनेशन विद्युत विभव का, जब किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं आवेश, जो आवेश को आप यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे थे, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, विद्युत विभव जो है कहाँ से आया? ये विभवांतर से ही आया। ये विद्युत विभव अकेला कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ये विभवांतर आप जानेंगे तब अब विद्युत विभव के बारे में आपको जानकारी सही से हो पाएगी। क्लियर है ये बात? ये किस बिंदु के लिए निकल गया विद्युत विभव? ये बिंदु A के लिए निकल गया। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है? अनंत पर क्या होता है? शून्य माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि पृथ्वी का विभव कितना होता है? इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए, ये फटाफट लिखिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक पॉइंट और है, स्टार्ट देके लिखेंगे, पृथ्वी का विभव शून्य, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ये भी पॉइंट लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा पृथ्वी का विभव क्या होता है या विद्युत विभव क्या होता है, तो शून्य होता है या शून्य माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। क्लियर है? पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल होता है।
ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास हुआ था उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है। हम बताए थे आप लोगों को कि मान लीजिए आपका ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच ठीक है 1 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, विभवांतर है, 1 वोल्ट का विभवांतर है। कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, एक इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कैसे निकालते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, अभी विभव का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है W/Q0। अब देखिए इसका शॉर्ट थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये V क्या है आपका, बताइए, ये कार्य है, ठीक है, वर्क डन जिसको बोलते हैं। ये क्या है आपका परीक्षण आवेश है, ये क्या है आपका परीक्षण आवेश है। और V क्या है, एक पॉइंट के लिए बताया था, एक पॉइंट के लिए निकाल के बता दिया आप लोगों को। तो ये क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। क्लियर है। इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वो क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये नया फार्मूला हो गया। अब देखिए इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहेगा कि इसका मात्रक बताइए या आप SI यूनिट बताइए इसका। तो क्या कहेंगे, वर्क डन किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। आप इस किस में मापते हैं, कूलाम में मापते हैं। तो यहाँ से भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, वर्क को किस में मापते हैं, जूल में। आप इसको किस में मापते हैं, कूलाम में। तो क्या हो गया V बराबर, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए V बराबर W/Q0 हो गया, ठीक है। Q क्या है, चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही है, ठीक है, एक चार्ज ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सब देखेंगे कि जो हम यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों को। देखिए V बराबर क्या हो गया, W/Q0 हो गया। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, V × Q0। V क्या है, V कितना मान के चले, 1 वोल्ट का विभवांतर है, किसमें, A और B के बीच का। तो चलिए 1 वोल्ट लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें, गुना, ठीक है। Q0 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, चलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बताइए हमको 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आवेश हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो देखिए अब इसको करेंगे 1 वोल्ट गुना 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये वर्क डन हो गया, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर है, देखिए वर्क डन में क्या आ गया आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये वोल्ट बराबर क्या आ गया 1.6 10⁻⁻19। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो ये जूल हो गया, ठीक है। ये चलिए ये हो गया, इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ अगर कोई दिक्कत हो देख लीजिए। V बराबर क्या पर है, W/Q0। W क्या है, वर्क डन। Q क्या है, टेस्ट चार्ज है। W क्या है आपका, किया गया कार्य है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। तो देखिए आपको विभवांतर दे दिया। यहाँ पे क्या कहा, 1 इलेक्ट्रॉन को B से A तक ले जा रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या हो गया, देखिए V बराबर W/Q0। तो W बराबर क्या, क्रॉस गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो W बराबर क्या हो गया, V × Q0 हो गया। V कितना दिया, 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट दे दिए। Q0 क्या है आपका, Q0 क्या होता है, चार्ज होता है। यहाँ पे लिख सकते Q0 बराबर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या 1 वोल्ट ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पे लिख दिए और इसको वोल्ट से गुना कर दिए। टोटल का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल में, क्योंकि वर्क का क्या होता है, यूनिट जूल होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए लास्ट आज के सेशन का लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है।
ये सब रिवाइज हो रहा है, ये चीज़ बहुत, इसका जो डेप्थ डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। ये आपको सिर्फ ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, relation between electric field intensity and potential difference, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच संबंध। क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच संबंध, ठीक है। तो ये जो संबंध बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये संबंध क्या होता है? E बराबर एक रिलेशन पढ़ाए थे, E बराबर -dV/dr, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा है, या E बराबर -ΔV/Δr, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। ये इसका रिलेशन हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। अब बताइए, इसमें एक चीज़ बताए थे, ये माइनस का यूज काहे हुआ, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये जो माइनस है, ये माइनस काहे दिया गया है इसमें, ठीक है। तो कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में विभव क्या करता है? घटता है। एक पॉइंट लिखाए थे हम आप लोगों को, स्टार देके लिख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव